अच्छा जी, अब ये मैंने ना मशीन को ऑन कर लिया हुआ है, अभी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है और ये फ़ोन इसके ऊपर रख दिया है। इसके बाद आपने माउस को एक दो दफ़ा क्लिक करेंगे, अगर उसमें सेल डले हुए हैं ना तो ये कर्सर मूव होना शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ से जाना है, ये फ़ाइल में जाना है और ओपन पे क्लिक कर देना है, ये ड्राइंग में क्लिक कर देना है और आईफोन में आ जाना है, ठीक है। अब ये जितने भी मॉडल्स ग्लास वाले हैं ना, जिनकी बैक ग्लास शीशे की होती है, ये सारे लिखे हुए हैं इधर। अब यहाँ पे मैं इनको समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 11 है ना, 11 बैक 3, ठीक है। हर मॉडल की ना आपको 3-3 फाइलें मिलेंगी। अब 11 की एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, ये लिखा हुआ 11 बैक 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 11 बैक 2 है और सिंपल 11 भी पड़ी होगी, यहाँ कहीं ढूंढनी पड़ेगी हमें ना। ये जिस तरह अब ये देखें 11 बैक। अब तीनों फाइलों में फ़र्क क्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिस तरह अब 11 बैक अगर ये सिलेक्ट करेंगे ना तो ये पूरे के ऊपर लेज़र लगा देगी। ये तब हम यूज़ कर सकते हैं अगर बॉडी बिल्कुल खोखली हो, जिस तरह इसके अंदर कोई भी स्ट्रिप नहीं लगी हुई, तो उस केस के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। अगर इसके अलावा पूरा फ़ोन बंद है और आप ये यूज़ करेंगे तो जो फ्लेक्सेस हैं उसके ऊपर भी लेज़र लगेगी और ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है। ये अगर सारा कुछ सामान निकाल दिया तब ये वाली फ़ाइल यूज़ करनी है। इसी तरह 11 बैक जो 2 है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अभी मैं दोबारा से वो ढूंढता हूँ वो कहाँ है। जिस तरह ये वाली है 11 बैक 2, हमेशा 2 वाली फ़ाइल यूज़ करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये पूरी बॉडी को तो लगेगी लेज़र, लेकिन जो स्ट्रिप्स वाली जगह है वहाँ से उन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई है। इस तरह पिन पैक फ़ोन को भी आप लेज़र लगा सकते हैं और ये डैमेज नहीं होगी, ठीक होगी बात। अब जो तीसरी फ़ाइल है ना 11 बैक 3, ये बेसिकली इसलिए है जिन फ़ोन्स के अंदर कैमरा लेंस के पास आपको पता है कि ग्लास थोड़ा मोटा होता है, तो खाली वो वाली जगह पे लगाने के लिए बाद में, ताकि यहाँ से ग्लास आसानी से उतर जाए। वरना क्या होता है कि यहाँ से ग्लास आसानी से नहीं उतरता तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब नॉर्मली हमने सेकंड वाली फ़ाइल यूज़ करनी है और ये यहाँ पे जो है ना ये पावर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट छोटे मॉडल्स के लिए 40 पे सेट होती है, बड़े मॉडल्स के लिए जो है वो 80-90 भी सिलेक्ट होती है। तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको पावर बढ़ाते जाना। मेरे पास 20 वाट वाली मशीन है तो 40 पे भी काम चल जाता है। अगर मैं 80 पे सेट कर दूँगा तो वो बहुत ही आसानी से ग्लास उतर आएगा जब मैं लेज़र लगाऊँगा। यहाँ तक सारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने फ़ाइल कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब जिस तरह ये आपको पता लग रहा है कि ये बॉडी पड़ी हुई है एक्सेस मैक्स की, ये सारा प्रोसीजर करने से पहले ना आपने एक दफ़ा इस तरह करना है और एक दफ़ा ऐसे करना है ताकि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिले। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऑटो फोकस पे क्लिक कर देनी है, मशीन खुद ही नीचे जाएगी। मशीन जाने के बाद फोकस को एडजस्ट करेगी। अब क्योंकि ये जो फ़ाइल है हमारे पास, सॉरी बॉडी जो है वो एक्सेस मैक्स है, तो हम यहाँ पे एक्सेस मैक्स 2 फाइल सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह यहाँ पे ये एक्सेस मैक्स बैक है, ये सिलेक्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर पिन पैक फ़ोन है, मैं पिन पैक फ़ोन का समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत कम होगा कि आपके पास खोखली बॉडी आए। मैं अभी आपको ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास पिन पैक फ़ोन आया और कस्टमर का और आपने उसकी बैग चेंज करनी है, तो मुझे एक्सेस मैक्स बैक 2 चाहिए। ये सिंपल है, एक्सेस मैक्स बैक 2, ये सिलेक्ट करूँगा तो ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि मैंने यहाँ से पावर सेट करनी है, मर्ज़ी है 40, 50, 60, 70, 80 अपनी रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है। अब फोकस एडजस्ट हो गया, लेज़र की पावर सेट होगी। अब मैं लेज़र लगाने से पहले ये चेक करूँगा लेज़र लगेगी कहाँ कहाँ तक, तो उसके लिए ये इंफ्रारेड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये इस तरह से जो है ना पूरे के ऊपर सर्कल स्पीड से घूमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सर्कल थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो फिर आपने इन एरोज़ को थोड़ा सा क्लिक करते जाना है, थोड़ा करके। इनकी अगर स्पीड सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.100 mm पे सिलेक्ट होती है, ठीक है। तो एरोज़ की मदद से आपने देख लेना कि ये साइड वाले कड़े को कहीं से भी
टच ना हो लेज़र, क्योंकि जब लेज़र चली और इस कड़े के ऊपर भी लेज़र लगी तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कलर उतर जाएगा। ठीक होगी बात। अब प्रोग्राम सेलेक्ट किया, पावर सेलेक्ट की, उसके बाद इसकी सारी अलाइनमेंट देखी, और साथ में आपने या तो इस तरह के कवर्स ले लेने हैं जो कि लेज़र के लिए होते हैं, ये लगा देना ताकि गलती से भी इसको लेज़र ना लगे, या एलुमिनियम के या प्लास्टिक के इतने इतने पीस काट लेने हैं जो कि आप लेज़र लगाते ऊपर रख देंगे। और उसके बाद आपने सिंपली जो है ये F2 पे क्लिक कर देना तो इसके ऊपर लेज़र लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इमरजेंसी में से स्टॉप करना चाहते हैं तो आप स्टॉप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली जो बड़े मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे डबल ग्लास होता है, ग्लास मोटा होता है, मैं 2 दफ़ा लेज़र लगा लेता हूँ ताकि ग्लास आसानी से उतर जाए। और अगर मेरा मूड हो तो यहाँ से, क्योंकि ग्लास मोटा होता है, तो मैं जो पहले 2 वाली फ़ाइल, लेट से 11 प्रो मैक्स आया तो 11 प्रो मैक्स की पहले 2 वाली फ़ाइल 2 दफ़ा लगा ली, और इसी तरह 3 वाली फ़ाइल 1-2 दफ़ा लगा लूँगा कैमरे के पास ताकि ग्लास आसानी से यहाँ से भी उतर जाए और मुझे हीट इस्तेमाल ना करनी पड़े। ये सारे प्रोसीजर हैं, बाकी ऐसा और किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ ग्लास चेंज करना चाहते हैं।